मंत्री केटीआर ने हैदराबाद के लकड़ी का पुल में दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री डिक्की कार्यालय में बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर और मॉडल करियर सेंटर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मंत्री ने कहा है कि किसी देश या राज्य को विकास के मार्ग पर आगे बढ़ना हो तो लेबर इंडस्ट्री को बढ़ावा देना जरूरी है। देश या राज्य के किसी भी प्रमुख नेता के सामने रोजगार उपलब्ध कराने की चुनौती होती है। इस चुनौती का सामना करने के उद्देश्य से निजी सेक्टर में निवेशकों को प्रोत्साहित कर इंडस्ट्री स्थापित करने में सरकार की ओर से सहयोग दिया जाता है। सरकारी व निजी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं। उन्होंने कहा है कि रिक्त पदों की भर्ती करते समय नियुक्तियां सीमित होती है, इसीलिए रोजगार की समस्या का स्थायी तौर पर समाधान करने के उद्देश्य से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दिया जाता है। मंत्री केटीआर ने डिक्की द्वारा रोजगार के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की सराहना की। इस दौरान मंत्री को जानकारी दी गई है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हेतु कार्यालय आने वालों को बिजनेस प्लान से लेकर बैंक लोन तक और सरकारी योजनाओं के बारे में मार्गदर्शन किया जाता है और उन्हें अपने पैरों पर खड़ा रहने में डिक्की की ओर सहयोग दिया जाता है। कार्यक्रम में विधायक क्रांति किरण, प्रमुख सचिव जयेश रंजन, डिक्की हैदराबाद चैप्टर अध्यक्ष और प्रतिनिधियों ने भाग लिया। राज्य सरकार द्वारा बोनालू उत्सव हेतु मंदिर प्रबंधन को आवंटित राशि का चेक वितरित किया गया है। गुड़ी मलकापुर स्थित जाम सिंह मंदिर में मंत्री तलसानी यादव, महमूद अली और एमएलसी प्रभाकर के हाथों कारवान और नामपल्ली मंदिर प्रबंधन को चेक दिए गए। मंत्री तलसानी द्वारा नामपल्ली निर्वाचन क्षेत्र में 50 मंदिरों के संबंध में 18,05,500 रुपए के चेक और कारवान में 119 मंदिरों के संबंध में 47,76,000 रुपए के चेक वितरित किए गए हैं। उन्होंने खुशी व्यक्त करते हुए कहा है कि तेलंगाना की एकमात्र ऐसी सरकार है जिसने निजी मंदिरों को भी त्योहार मनाने हेतु राशि आवंटित की है। टीआरएस नेताओं ने निजामाबाद सांसद अरविंद के खिलाफ बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मीडिया कॉन्फ्रेंस के दौरान सरकार और सीएम के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने का मामला दर्ज किया गया है। बीजेपी के मीडिया कॉन्फ्रेंस में सीएम केसीआर के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने पर सांसद अरविंद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए रवि कुमार नाम के वकील ने सरूरनगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने धर्मपुरी अरविंद के खिलाफ धारा 504 और 505(1) के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पोट्टी श्रीरामुलु तेलुगु यूनिवर्सिटी का 15वां दीक्षांत समारोह रविंद्र भारती में भव्य रूप से संपन्न हुआ है। समारोह की अध्यक्षता यूनिवर्सिटी के वीसी प्रोफेसर टी किशन राव ने निभाई। 4 साल बाद हुए दीक्षांत समारोह में राज्यपाल ने 73 पीएचडी और 21 एमफिल विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान की गई है। राज्यपाल तमिलिसाई ने विभिन्न विभागों में 112 लोगों को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया है। आषाढ़ महीने में बोनालू उत्सव की तरह ही श्री शैव क्षेत्र वनिता शक्ति शाखा के नेतृत्व में मन अम्माकू मन सारे कार्यक्रम का आयोजन करने की जानकारी संस्था प्रतिनिधियों ने दी है। संगठन की तेलंगाना प्रदेश अध्यक्ष मंजुला ने कहा है कि यह कार्यक्रम ग्राम देवताओं की पूजा करने के इरादे से किया गया है। इस महीने की 23 तारीख को 108 महिलाओं के साथ सामूहिक रूप से शोभा यात्रा निकाली जाएगी। तत्पश्चात लाल दरवाजा स्थित श्रीदेवी महाकाली को साड़ी समर्पित की जाएगी। इस कार्यक्रम में ग्रेटर हैदराबाद की 42 महिलाएं कॉर्पोरेटर शामिल होंगी। भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में आगामी श्री गणेश उत्सव मनाने को लेकर चर्चा की गई। भाग्यनगर गणेश उत्सव कमेटी सदस्य भागवंत राव ने कहा है कि सभी श्रद्धालुओं द्वारा उत्सव भक्ति भाव से मनाया जाना चाहिए। सदस्य ने कहा है कि मौजूदा स्थिति को देखते हुए कोर्ट के निर्देश के अनुसार और राज्य सरकार द्वारा दिए गए मार्गदर्शन में शांतिपूर्ण माहौल मनाने को कहा गया है। उन्होंने कहा है कि केरल में श्री अयप्पा स्वामी उत्सव को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार जिस तरह से मंदिर समिति उत्सव मना रही है, वहीं तमिलनाडु में जल्लीकट्टू पर पाबंदी लगाने के बावजूद जिस तरह से आयोजन किया, उसी तरह बिना किसी अशांति के उत्सव मनाने हेतु सभी तैयारियां पूरी कर लेनी चाहिए। इस मामले में राज्य सरकार को आगे आते हुए कारगर कदम उठाने चाहिए। श्री गणेश प्रतिमाओं की ऊंचाई और विसर्जन को लेकर राज्य सरकार ही जिम्मेदार है और उत्सव शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराए।
युवा नेता गोडला रामकृष्ण ने डिवीजन नंबर 124 में गुड मॉर्निंग आल्विन कॉलोनी कार्यक्रम अंतर्गत दौरा किया। इस दौरान कॉलोनी वासियों ने उनसे शिकायत की है। उन्होंने कहा है कि एल्लम्मा बंडा वाटर टंकी के पास कचरा डंप किए जाने से सीवेज की समस्या बढ़ गई है। इस पर युवा नेता ने संबंधित अधिकारियों को समस्या की जानकारी देते हुए शीघ्र समाधान करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा है कि बरसात के दिनों कूड़ा कचरे का ढेर बढ़ने से बीमारियों की चपेट में आने का अंदेशा बना रहता है। इस दौरान जीएचएमसी पर्यवेक्षक मल्लेश ने अपने जवाब में कहा है कि कर्मचारियों द्वारा शीघ्र कचरा हटाया जाएगा। युवा नेता ने पाइपलाइन लीकेज और स्थानीय समस्याओं के बारे में विधायक आर.के. पुड़ी गांधी और कॉर्पोरेटर डोंडला वेंकटेश को जानकारी दी और समाधान की दिशा में कदम उठाने का अनुरोध किया है। यूके आधारित डेटा एनालिटिक्स और ERP विशेषज्ञ कंसल्टेंसी प्लेयर कागुल संस्था कच्ची बावली में अपने कार्यालय का विस्तार कर रही है। हालांकि 2 दिन पहले पुणे में कार्यालय के विस्तार को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया। CEO डॉन बार्लो ने कहा है कि वर्ष 2025 तक देश में 2000 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा है कि कंपनी की अगले 3 वर्षों में लगभग 8 मिलियन निवेश करने की योजना है, क्योंकि उसकी चेन्नई और नोएडा जैसे अन्य क्षेत्रों में विस्तार करने की योजना है। उन्होंने कहा है कि देश में यह तीसरा कार्यालय है। देश में कार्यालय बनाने को लेकर सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। कहा गया है कि पहले चरण में एक कर्मचारी के साथ ही कार्यालय बनाया गया। अब हैदराबाद कार्यालय में 260 कर्मचारी, वही देश में 400 कर्मचारी काम कर रहे हैं, जबकि फिलहाल 6 देशों में कार्यालय कार्यरत है। Our India presence in the past, since 6 years ago, where we started with an office with 50 SFT. We've now reached 50,000 SFT. Recently, just inaugurating our office, another third office in Hyderabad, adding 200 desks. 2 days ago, we was in Pune, adding a further 160 desks, taking our current headcount to, help me out, Prashant? 250. 260, thereabouts. The projection is intended to be around 2,000 employees by 2025. Given the fact that we've doubled. नल्लाकुंटा स्थित फीवर हॉस्पिटल के सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर के शंकर ने कहा है कि हर सीजन में होने वाली बीमारियां इस बार भी हो रही है। मुख्य तौर पर डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि कोरोना के मामलों में कमी आई है, जबकि मंकी पॉक्स नामक नया वायरस सामने आया है। इससे जुड़ा पहला मामला केरल में मिला है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में इससे जुड़ा एक भी मामला सामने नहीं आया है। फिर भी सावधान रहना जरूरी है। उन्होंने लक्षण के बारे में बताते हुए कहा है कि वायरस के संक्रमण से अक्सर बुखार, खांसी, सर्दी, गले में दर्द होते हैं। इसके बावजूद मंकी पॉक्स के लक्षण में गर्दन पर फुंसियां आती है, जैसे कि चिकन पॉक्स की तरह ही होती है, लेकिन यह बढ़ती जाती है और 8 से 9 दिनों के बाद फूट जाती है और उसमें मौजूद द्रव पदार्थ त्वचा पर फैलता है और जख्म कम हो जाता है, लेकिन त्वचा पर निशान रह जाते हैं। सुपरिंटेंडेंट ने कहा है कि चिकन पॉक्स का वैक्सीन लेने वालों में इसका संक्रमण होने की कम संभावना होती है। उन्होंने सावधानियां बरतने के बारे में कि बुखार, गले में दर्द या लिप नोड होने पर फीवर हॉस्पिटल में चिकित्सा परीक्षण करवा ले। हालांकि हॉस्पिटल में आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है। इसमें 36 बेड की व्यवस्था की गई है। यहाँ इलाज किया जाएगा, जबकि हॉस्पिटल में सेंटर बना है, आइसोलेशन में रखा जाएगा। सिकंदराबाद के चिलकलगुड़ा पुलिस स्टेशन की सीमा में मामूली बात को लेकर दोस्तों के बीच झगड़ा हुआ। सीताफल मंडी स्थित एक बार में 3 दोस्त शराब पीने हेतु गए। बार बैठकर शराब पीते समय किसी बात को लेकर 2 दोस्तों के बीच बहस हुई। नवीन को उसके साथ आए दोस्त ने ही उस पर हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। गंभीर रूप से घायल नवीन को इलाज हेतु गांधी अस्पताल में भर्ती किया गया। पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है। डॉक्टरों ने बताया कि नवीन की जान को कोई खतरा नहीं है। साइबराबाद पुलिस द्वारा शहर में अलग अलग घटनाओं में अवैध रूप से ढुलाई किया गया ड्रग्स जब्त किया गया है। इस ड्रग्स को डुंडीगल स्थित हैदराबाद वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट मैदान पर नष्ट कर दिया गया, जबकि इसका मूल्य लगभग 2.5 करोड़ रुपए था। साइबराबाद
कमिश्नरेट पुलिस द्वारा पिछले 2 साल में करीब 5,406 किलो गांजा, 10.86 लीटर हशीश, 141 किलो अल्पप्रोजल, 206 ग्राम कोकेन, 200 ग्राम अफीम और 333 ग्राम MDMA जब्त किया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि साइबराबाद पुलिस आयुक्तालय के तहत 8 थानों में 13,048.05 किलोग्राम गांजा, 485 मिली वीड ऑयल और 11 ग्राम कोकीन बरामद हुई है। पैराडाइज फूड कोर्ट के CEO गौतम गुप्ता ने कहा है कि जो लोग तीखा स्वाद चाहते हैं उनके लिए एक नई बिरयानी कबाब रेसिपी पेश की गई है। बिरयानी कबाब खास तौर पर मसालेदार खाने के शौकीनों के लिए बनाए जाते हैं। इस मौके पर उन्होंने चिकन और कबाब जैसे नए व्यंजन पेश किए। नए व्यंजन देश भर के सभी पैराडाइज आउटलेट्स पर उपलब्ध होंगे। खाने के शौकीनों में कुछ नया जोड़ने के मकसद से मेन्यू में मसालेदार बिरयानी और कबाब को शामिल किया गया है। At Paradise we also realize that all our customers have a very different taste palette. There are customers who really enjoy the spicy part of the food, and we have been consistently getting requests from our customers about having a product line or a product range which is high on spice. And you know what better season than the monsoon season to have the biryani range which is called the fiery biryani and the fiery kebab. हैदराबाद मेट्रो रेलवे स्टेशन पर डांस करती युवती का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इस घटना को लेकर मेट्रो ने अधिकारियों ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने चेतावनी भरे शब्दों में कहा है कि स्टेशन परिसर में डांस कर यात्रियों को परेशान करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हैदराबाद के मेट्रो स्टेशन पर युवती ने डांस करते हुए एक वीडियो शेयर किया है। पारंपरिक वेशभूषा में सजी युवती ने स्टेशन परिसर में रारा गीत की धुन पर कदम थिरकाए और दूसरे एक गीत की धुन पर चलती ट्रेन में कदम रखकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। लेकिन जब ये दोनों वीडियो मेट्रो रेल अधिकारियों के पास पहुंचे तो उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने चेतावनी दी है कि यात्रियों को परेशान करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वीडियो बनाने वाली युवती के खिलाफ मेट्रो के अधिकारियों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज किया है। विवादास्पद निदेशक रामगोपाल वर्मा ने फिल्म निर्माता शेखर राजू के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने पंजागुट्टा के CI हरिश्चंद्र रेड्डी से शिकायत की है कि लड़की फिल्म को रोक दिया गया है। लड़की फिल्म को लेकर कोर्ट ने निर्माण रोकने का फैसला सुनाया। इस पर RGV ने निर्माता शेखर राजू के खिलाफ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने कहा है कि शेखर राजू ने जानबूझकर झूठी अफवाहें फैलाते हुए कोर्ट में याचिका दायर की और निर्माण रुकवा दिया है।